सभी लोगों की उपस्थिति में आज सरफराज साहब जनसुराज परिवार का हिस्सा बनने जा रहे हैं। यह हमारे लिए, जनसुराज परिवार के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। उनको ज्वाइनिंग कराने के लिए आदरणीय उदय बाबू से मैं अनुरोध करूंगा कि उनके ज्वाइनिंग से पहले चंद शब्द आप रख दे मीडिया के सामने, फिर उनकी ज्वाइनिंग की जाएगी। नमस्कार मित्रों, सीमांचल बिहार का बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है। बिहार तो खुद ही पिछड़ा है, लेकिन सीमांचल और भी पिछड़ा है। और सीमांचल में हम लोगों का ये मानना रहा है कि तस्लीम साहब के जाने के बाद, तस्लीमुद्दीन साहब के जाने के बाद वहाँ के मुसलमानों के लिए कोई अच्छा नेतृत्व नहीं मिल पाया। अगर नेता अच्छा मिला तो उन्हें पार्टी अच्छी नहीं मिली, और अगर पार्टी अच्छी थी तो उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो वहाँ मुसलमानों की नेतृत्व कर सके और उनके हक के लिए कुछ कर सके। हम सबों के लिए, जनसुराज के लिए, प्रशांत जी के लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज तस्लीमुद्दीन साहब के बड़े लड़के, जो 4 बार के विधायक हैं, सांसद भी रह चुके हैं, जनाब सरफराज जी, उन्होंने इच्छा जताई कि वो जनसुराज का हिस्सा बनेंगे। और मैं समझता हूँ कि उनके आ जाने से हमें सीमांचल में मजबूती मिलेगी, और सीमांचल में वहाँ के रहने वाले मुसलमानों के लिए यह खास तौर पर यह खुशखबरी है कि उनके लिए बोलने वाला व्यक्ति, उनके लिए लड़ने वाला व्यक्ति आज जनसुराज का हिस्सा बन रहा है। और मुझे कोई शक नहीं है कि इनके आने से जनसुराज की जो परफॉर्मेंस होगी आने वाले चुनाव में, जो हमारे बीच में है, जिस चुनाव के बीच में हम हैं, वो बहुत अच्छी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि सरफराज जी भी कुछ अपनी बात रख दें, फिर मैं चाहूंगा कि प्रशांत जी भी आप लोगों से मुखातिब हो। सरफराज जी। सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई उदय जी, मेरे बड़े भाई प्रशांत किशोर जी, और प्रदेश अध्यक्ष MLC आफाक साहब, सम्मानित मंच, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के तमाम साथियों, बड़े लंबे अरसे से बड़े भाई उदय ने पूरे विस्तार से सीमांचल को, कई पत्रकार सीमांचल से भी हैं, तस्लीम साहब ने लंबे अरसे से सामाजिक न्याय, समता, मुल्क की लड़ाई लड़कर सीमांचल को आवाज दिया। लेकिन आज बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि लंबे अरसे से कई सरकारें आई और गई। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष और PK साहब ने बिहार को बदलने का ठाना, और इतना 30 सालों तक हम लोग धन पशु, समाजवादी गायब और कई वादे हुए। सीमांचल का मुसलमान की ही बात नहीं, गरीबी कम नहीं चाहिए, हर वो समान जातियों का प्लान कर रहे हैं, उस पर कोई काम नहीं हुआ। आज स्कूलें हैं, शिक्षा की स्थिति अच्छी है, भ्रष्टाचार जो 30 सालों में सरकार रही है, भ्रष्टाचार का तो ये आलम है। पदाधिकारी नेता है, नेता सब पदाधिकारी है। आज जब मैं उदय भाई, पीके भाई भी पहुंचे मेरे, मैं बड़े लंबे अरसे घुटन महसूस कर रहा था। इस 30 सालों में एक ही दाल चटनी और धन पशुओं का राज हो गया।
आज समाजवादी हो या जो जनप्रतिनिधि हो, क्या हालत है। मैं हृदय से तमाम जन स्वराज के वाणी को मैं नमन करता हूँ और सलाम करता हूँ। मैं कहा कि यही एक स्कोप है 243 पर बिहार का बदलने का ठाना है। इसी में मैं समझा कि सीमांचल के हर वो जात, हर वो वर्ग, पिछड़े, दलित, अंगड़ा, पिछड़ा, सबका भला पीके के विजन और रीजन से हो सकता है, नहीं तो आज तक 30 सालों में कुछ नहीं हुआ। धन्यवाद। प्रदेश अध्यक्ष समस्त मीडिया के और प्रेस के साथियों को यहाँ आने के लिए धन्यवाद। जैसा कि आप सबने सुना, सरफराज साहब एक ऐसी हस्ती हैं जिनको सीमांचल से हमेशा से ही एक लगाव है, एक हेरिटेज है, एक उनकी संस्कृति, उनकी अपनी परिवार की संस्कृति का हिस्सा है। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि जन स्वराज में आकर हमें सीमांचल को और मजबूती प्रदान करने के लिए उन जैसा एक स्तंभ मिला है। मैं उनका अपनी पार्टी में सहर्ष स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ करने के लिए। धन्यवाद। प्रशांत जी, आप कुछ कहें। सभी साथियों का अभिनंदन। और सरफराज भाई आज औपचारिक तौर पर जन स्वराज का हिस्सा बन रहे हैं। पहले तो मंच से भी बहुत दिन से जुड़े हुए हैं, लेकिन इनका राजनीति करने का एक अपना अंदाज है। कुछ बोलते हैं, कुछ अंदर रखते हैं। जो अंदर रखते हैं वो बोलते नहीं हैं, अंदर बाहर एक ही है, सब एक ही है। तो कई महीनों से हम लोग के साथ हैं और हमारे साथियों की, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की और सीमांचल में जो साथी हैं, सबकी ऐसी इच्छा रही है कि सरफराज भाई जन स्वराज के साथ जुड़े और इनके साथ, इनके मार्गदर्शन में, इनके नेतृत्व में जन स्वराज सीमांचल में, सिर्फ अररिया जो कि हाट में नहीं, सीमांचल में एक लंबी लकीर खींचे और जहां डर की राजनीति को हटाकर विकास की, बेहतरी की राजनीति की शुरुआत हो। तो इनकी जो लेगेसी है उसको ध्यान में रखते हुए, और इनका अपना भी कार्यकाल बहुत लंबा रहा है, मेरे साथ जदयू में भी थे ये, तो फाइनली फिर से वापस आ गए हैं हमारे ही साथ। इनका बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत। और आने वाले समय में मेरा विश्वास है कि आप, हम जन स्वराज के साथी और खासकर सीमांचल में जुड़े हुए वर्ग के लोग, सभी वर्गों के लोग, सरफराज भाई को जन स्वराज के एक प्रमुख नेता के तौर पर, हम लोग के सीमांचल में अगुवा के तौर पर लोग देखेंगे और इनके नेतृत्व में वहां पर जन स्वराज मजबूत होगा, वहां के समाज के सभी वर्गों का विश्वास हासिल करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। इसलिए इन सब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। शुक्रिया जी। अभी ज्वाइन करा देंगे ना। आप हम लोग माला डाल देंगे। ठीक है, दो माला। चलिए। सरफराज आलम जिंदाबाद, सरफराज आलम जिंदाबाद, जिंदाबाद। अध्यक्ष जी, स्वागत है। इधर आइए। भाग भाई। शुक्रिया। शुक्रिया, धन्यवाद। अशफाक साहब जो है आज